आप ग्रांड टेस्ट देने के बाद सबसे पहले क्या देखते हो? स्कोर, रैंक, परसेंटाइल या आंसर? सच बताऊं तो सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होता है। जैसे ही लोग ग्रांड टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं, थोड़ा खुशी या दुखी होते हैं और फिर अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जीटी को एनालाइज करते हैं और अपना वीकनेस को देखते हैं कि मैं कहाँ वीक हूँ और मुझे कहाँ और किस टॉपिक पे काम करना है। और इसी एनालिसिस के कारण उनका हर अगला जीटी बेटर होते जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जीटी के एनालिसिस का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जीआर एट बीएचयू। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जीटी का पर्पस हाई स्कोर करना नहीं होता है। जीटी का पर्पस होता है कि आप अपना वीकनेस को एनालाइज करो और जीटी को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज करो और उसको एनालिसिस करके अपना वीकनेस पे काम करो। और अगर आपका अभी जीटी में 100 ही करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर 170 करेक्ट हो जा रहे हैं, तो आपका जीटी सक्सेसफुल कहलाता है। ठीक है। और अगर आपका जीटी में 150 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन फाइनल में अच्छे रैंक नहीं आते हैं, तो उस जीटी का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर आपका जीटी में कम नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको एनालाइज करिए और अपना वीकनेस को पहचानिए कि आप कहाँ वीक हैं। हर रॉन्ग क्वेश्चन को एक ही तरह से मत देखिए, उसका रीजन आइडेंटिफाई करिए। जैसे मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम सारे रॉन्ग क्वेश्चन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। पहला, नॉलेज गैप। इसमें होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको आता ही नहीं है, ना ही आपने वो टॉपिक कभी पढ़ा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब जीटी खत्म हो जाए उसके बाद आपको उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन। आपको क्वेश्चन तो पता है, टॉपिक भी पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। आपको पूरी तरह जो कॉन्सेप्ट है वो याद नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको इसे फिर से रिवाइज करना होगा और जो भी टॉपिक है उसे पूरा पढ़ना होगा। बस आपको एक्सप्लेनेशन से नहीं हो पाएगा। आप नोट्स उठाइए और जो भी टॉपिक से ये क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है वो आप उस टॉपिक को पढ़िए। तीसरा, सिली मिस्टेक। जो हम लोग टाइम कम होने के कारण जल्दी जल्दी में आंसर पता होते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसका इम्प्रूवमेंट आपको नॉलेज से नहीं होगा, एग्जाम टेम्परामेंट इम्प्रूव करने से होगा। ठीक है। तो जब भी आप जीटी देते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तब आप अपना जीटी दीजिए। और चौथा कैटेगरी, जो आपने गेस किया था वो रॉन्ग हुआ, तो अब आपने उसे देखना है कि मैंने जो गेस किया था किस लॉजिक से किया था, वो लॉजिक सही था या नहीं था। कभी कभी आप जिस लॉजिक से सोचते हैं वो लॉजिक सही नहीं होता है। ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है और अगली बार ट्राई करना है कि अच्छे से गेस करें। जीटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसे देखना है कि किस टॉपिक से गलत हुआ है, और जो भी टॉपिक से आपका गलत हुआ है उस टॉपिक्स का लिस्ट बनाइए। और ये हर जीटी में आपको करना है। जैसे कभी आपका मर्मर टॉपिक से गलत हुआ, कभी एसिड बेस डिसऑर्डर से गलत हुआ, कभी रीनल ट्यूब्यूल डिसऑर्डर से गलत हुआ। तो ये सारे टॉपिक का लिस्ट बनाना है। जब आप 2-3 जीटी देंगे और आपके पास पूरा लिस्ट होगा, तब आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा एरिया वीक है और कहाँ आपको ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसी क्वेश्चंस पे टाइम देना है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट का चांस है। जैसे जो गलत हुए हैं आपके, जो मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है आपने, और जो गेस गलत हुआ है। ठीक है। या जो गेस सही भी हुआ है उसे भी आपको देखना है कि आपने जिस लॉजिक से सही किया था वो लॉजिक सही है या नहीं। और जब भी आप कस्टम मॉड्यूल करते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस, जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड करना है और कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करना है। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और जो एक्सप्लेनेशन है जब आप उसे पढ़ेंगे तो और मेमोरी स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे बड़ा मिस्टेक कि जीटी दे दिए, एनालाइज भी कर लिए, सारे वीक टॉपिक के लिस्ट भी बना लिए, लेकिन उसे साइड में रख दिए। कभी दोबारा उसे ओपन ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि हमारा वीक टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक का रिवीजन करना है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मेडिसिन वीक है तो डेली सुबह आपको 1 घंटे 2 घंटे मेडिसिन रिवाइज करना है। अगर आपका सर्जरी वीक है तो डेली आपको सुबह 1 से 2 घंटा
सर्जरी रिवाइज करना है। मतलब जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपका वीक है उसे डेली रिवाइज करना है। मैं अपनी प्रिपरेशन से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा रैंक ज़्यादा जीटी देने से इम्प्रूव नहीं हुआ। मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ हर जीटी में एनालिसिस करने के बाद, उससे कुछ अलग सीखने के बाद। ठीक है, तभी मेरा पहला जीटी में 95 आया था और लास्ट के 2 जीटी में 159 और 161 करेक्ट हुए थे और फाइनल एग्जाम में 158 करेक्ट हुए। तो जितने भी मैंने मिस्टेक्स बताए और जितने भी स्ट्रेटजी मैंने आपको अभी बताया उसको फॉलो करिए और देखिएगा कि आपका भी रैंक इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।